लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी है, पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब किसी को आप न्याय नहीं दिला पाओ, जब किसी को न्याय दिलाने के लिए आपका तंत्र गल जाए, सड़ जाए, उस वक्त में उस पीड़िता को, उसको बदनाम कर दो, उसको बदचलन घोषित कर दो। फिर आसान हो जाता है आपके लिए, उस पीड़िता के लिए जो न्याय में आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को खारिज करना फिर आसान हो जाता है। और इसी तरह की कड़ी जो है वो हाथरस में देखने को मिल रही है। हाथरस में बेटी के साथ में अन्याय हुआ, उसको आधी रात में उससे जला दिया गया। अब उसको न्याय दिलाने की बजाय किस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियां आखिरकार बाजरे के खेत में गई ही क्यों थी? वो बाजरे की खेत में अपने प्रेम प्रसंग के चलते गई थी। और ऐसी लड़कियां जो हैं वो बाजरे के खेत में, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में, दलहन के खेत में ही क्यों पाई जाती है? सुनिए एक बार आप बीजेपी के नेता रंजीत श्रीवास्तव किस गंदी मानसिकता के साथ में हाथरस की बेटी को बदनाम करने के लिए ऐसे बेहुदा बयान दे रहे हैं और किस तरह से जो है वो आरोपियों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए एक नई थ्योरी लेकर के आए हैं। सुनिए आप किस तरह से गंदी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं, पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बजाय उसको बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हाथरस की बेटी को बदनाम करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है। आरोपियों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, पंचायत हो रही है और भाजपा के सांसद जेल में मिलने के लिए पहुंच जाते हैं आरोपियों से, बलात्कारियों से। यह है हालत। और वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक, बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि अपनी बच्चियों को जो है वो शालीन बनाइए, उनको चाल चलन में रहना सिखाइए। हाथरस में ही 6 साल की बच्ची को रेप के बाद में मार दिया गया। 6 साल की बच्ची के साथ में हाथरस में 15 दिन पहले रेप हुआ और उसके बाद में उस बच्ची को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। 6 साल की बच्ची का आखिरकार क्या कसूर था? ये बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से पूछना चाहिए कि उसका चाल चलन जो है वो कितना भड़काऊ था, उसको कितनी शालीनता बरतने की जरूरत थी। एक 6 साल की गुड़िया के साथ में ऐसा हुआ है। सुनिए किस बदतमीजी के साथ में और किस गंदी मानसिकता के साथ में बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे थे, एक बार जरा वो भी सुनिए। इस तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार
एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं है। बीजेपी के सांसद 2 दिन पहले अपना ज्ञान का बखान कर रहे थे और आज ये खबर आई है जहां पर अलीगढ़ के हाथरस के सादाबाद थाना के अंदर जो है वो 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और अलीगढ़ के इलगास में जो है ये रेप की घटना हुई थी। उसके बाद में उसको दिल्ली के अस्पताल में रेफर कराया गया, जहां पर 15 दिन के बाद में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया और अब परिवार उसके शव को सड़क पर रख करके न्याय की गुहार लगा रहा है। यह है बीजेपी नेताओं के बयानों की हकीकत और सरकार के काम करने की तरीका। ना ही वो बच्चों को जीते जी सुरक्षा दे पा रही है और ना ही उन बच्चों को वारदात के बाद में इलाज मिल पा रहा है। क्यों आखिरकार इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है? चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे बलरामपुर का मामला हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे भदोही का मामला हो, चाहे महाराजगंज का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, राजधानी का मामला हो, हर जगह से ऐसी खबरें आखिरकार क्यों आ रही है? और अब तो जो है कोई ना कोई बीजेपी नेता यह बयान भी दे देगा कि इस तरह की घटना जो है वो विपक्ष की पार्टियां करवा रही है, इस तरह की घटनाओं के लिए विपक्ष से फंडिंग दी जा रही है। और हाथरस के मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हाथरस के मामले में दंगा भड़काने के लिए, जातीय दंगा भड़काने के लिए एक वेबसाइट के जरिए फंडिंग हो रही थी। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी, विदेशों से फंडिंग हो रही थी। आप बताइए किस तरह से एक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय किस तरह से लांछन की एक नई से नई थ्योरी निकाल करके लाई जा रही है, किस तरह से लगातार जो है वो बीजेपी के नेता गिरी से गिरी हरकतें कर रहे हैं। और अब बीजेपी के नेता रणजीत श्रीवास्तव ने तो हद ही कर दी। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये लड़कियां जो है वो खेत के अंदर जाती ही क्यों है। दरअसल खेत खलियान के अंदर अगर बहन बेटियां नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? सवाल ये उनसे पूछना चाहिए। सवाल सुरक्षा का है, लेकिन ये सवाल जो है उनको बदनाम करने के लिए उठा रहे हैं। इनको अपनी आवाज उठानी चाहिए, इनको अपनी कलम चलानी चाहिए उन बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन ये अपनी बदजुबानी कर रहे हैं उन बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए। किस तरह से जो है ये बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं वो आपके सामने है। वहीं पर बीजेपी के नेता लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि परिवार का नार्को टेस्ट किया जाए। परिवार झूठ बोल रहा है, परिवार ने पैसे खा लिए हैं, इस तरह की बातें जो है वो लगातार कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि क्यों आखिरकार विपक्ष के नेता हाथरस ही पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं विपक्ष के नेता जो है और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो राजस्थान के बारां में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पर भी तो रेप हुआ है, वहां पर जाकर के आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? और उनकी ही सरकार, उनके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? सवाल इन बीजेपी के नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिरकार वहां पर बीजेपी की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, वो क्यों नहीं जो है वो अपने राजमहल से निकल रही है? और क्यों अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रही है? क्यों राजस्थान की बीजेपी की इकाई के नेता जो है वो सड़कों पर उतर करके बारां में हुई घटना को लेकर के आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? इन सवालों का जवाब एक ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून जो है वो राजस्थान में अपना काम कर रहा है और यहां पर कानून अपना काम नहीं कर रहा है। बेटी को आधी रात में जला दिया गया, इसीलिए जो है वो विपक्षी नेताओं को और तमाम समाज सेवी लोगों को और तमाम जो पत्रकार हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी सही सलामत है, उनको लगता है कि ये बुलंद से हाथरस का जो मामला है उसमें आवाज बुलंद करना जरूरी है। आपको क्या लगता है जिस तरह से रणजीत श्रीवास्तव ने, बीजेपी के नेता ने जो थ्योरी दी है, क्या आप उससे सहमत हैं कि हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस की बेटी बदचलन थी, उसका प्रेम प्रसंग था और इसीलिए जो है उसकी हत्या कर दी गई? क्या आप बीजेपी के नेता की थ्योरी से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ में वाकई यही हुआ था, या जिस तरह से उसका परिवार बता रहा है कि उसको हैवानियत के बाद में मार डाला गया, या आपको यह लगता है? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी हाथरस में परिवार सही बोल रहा है या जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो सही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं।
पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। लड़के नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब किसी को आप न्याय नहीं दिला पाओ, जब किसी को न्याय दिलाने के लिए आपका तंत्र गल जाए, सड़ जाए, उस वक्त में उस पीड़िता को, उसको बदनाम कर दो, उसको बदचलन घोषित कर दो। फिर आसान हो जाता है आपके लिए, उस पीड़िता के लिए जो न्याय में आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को खारिज करना फिर आसान हो जाता है। और इसी तरह की कड़ी जो है वो हाथरस में देखने को मिल रही है। हाथरस में बेटी के साथ में अन्याय हुआ, उसको आधी रात में उससे जला दिया गया। अब उसको न्याय दिलाने की बजाय किस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियां आखिरकार बाजरे के खेत में गई ही क्यों थी? वो बाजरे के खेत में अपने प्रेम प्रसंग के चलते गई थी। और ऐसी लड़कियां जो हैं वो बाजरे के खेत में, गन्ने के खेत में, अरहर के खेत में, दलहन के खेत में ही क्यों पाई जाती है? सुनिए एक बार आप बीजेपी के नेता रंजीत श्रीवास्तव किस गंदी मानसिकता के साथ में हाथरस की बेटी को बदनाम करने के लिए ऐसे बेहुदा बयान दे रहे हैं और किस तरह से जो है वो आरोपियों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए एक नई थ्योरी लेकर के आए हैं। सुनिए आप किस तरह से गंदी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी। अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। लड़के हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बजाय उसको बदनाम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हाथरस की बेटी को बदनाम करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है। आरोपियों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही है, पंचायत हो रही है और भाजपा के सांसद जेल में मिलने के लिए पहुंच जाते हैं आरोपियों से, बलात्कारियों से। यह है हालत। और वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक, बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि अपनी बच्चियों को जो है वो शालीन बनाइए, उनको चाल चलन में रहना सिखाइए। हाथरस में ही 6 साल की बच्ची को रेप के बाद में मार दिया गया। 6 साल की बच्ची के साथ में हाथरस में 15 दिन पहले रेप हुआ और उसके बाद में उस बच्ची को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। 6 साल की बच्ची का आखिरकार क्या कसूर था? ये बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से पूछना चाहिए कि उसका चाल चलन जो है वो कितना भड़काऊ था, उसको कितनी शालीनता बरतने की जरूरत थी। एक 6 साल की गुड़िया के साथ में ऐसा हुआ है। सुनिए किस बदतमीजी के साथ में और किस गंदी मानसिकता के साथ में बीजेपी के नेता ये बयान दे रहे थे। एक बार जरा वो भी सुनिए। इस तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हमका धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है।
तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। बीजेपी के सांसद 2 दिन पहले अपना ज्ञान का बखान कर रहे थे और आज ये खबर आई है जहां पर अलीगढ़ के हाथरस के सादाबाद थाना के अंदर जो है वो 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और अलीगढ़ के इलगास में जो है ये रेप की घटना हुई थी। उसके बाद में उसको दिल्ली के अस्पताल में रेफर कराया गया, जहां पर 15 दिन के बाद में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया और अब परिवार उसके शव को सड़क पर रख करके न्याय की गुहार लगा रहा है। यह है बीजेपी नेताओं के बयानों की हकीकत और सरकार के काम करने की तरीका। ना ही वो बच्चों को जीते जी सुरक्षा दे पा रही है और ना ही उन बच्चों को वारदात के बाद में इलाज मिल पा रहा है। क्यों आखिरकार इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है? चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे बलरामपुर का मामला हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे भदोही का मामला हो, चाहे महाराजगंज का मामला हो, चाहे लखनऊ का मामला हो, राजधानी का मामला हो, हर जगह से ऐसी खबरें आखिरकार क्यों आ रही है? और अब तो जो है कोई ना कोई बीजेपी नेता ये बयान भी दे देगा कि इस तरह की घटना जो है वो विपक्ष की पार्टियां करवा रही है, इस तरह की घटनाओं के लिए विपक्ष से फंडिंग दी जा रही है। और हाथरस के मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हाथरस के मामले में दंगा भड़काने के लिए, जातीय दंगा भड़काने के लिए एक वेबसाइट के जरिए फंडिंग हो रही थी। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही थी, विदेशों से फंडिंग हो रही थी। अब बताइए किस तरह से एक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय किस तरह से लांछन की एक नई से नई थ्योरी निकाल करके लाई जा रही है, किस तरह से लगातार जो है वो बीजेपी के नेता गिरी से गिरी हरकतें कर रहे हैं। और अब बीजेपी के नेता रणजीत श्रीवास्तव ने तो हद ही कर दी। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये लड़कियां जो है वो खेत के अंदर जाती ही क्यों है। दरअसल खेत खलियान के अंदर अगर बहन बेटियां नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? सवाल ये उनसे पूछना चाहिए। सवाल सुरक्षा का है, लेकिन ये सवाल जो है उनको बदनाम करने के लिए उठा रहे हैं। इनको अपनी आवाज उठानी चाहिए, इनको अपनी कलम चलानी चाहिए उन बहन बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन ये अपनी बदजुबानी कर रहे हैं उन बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए। किस तरह से जो है ये बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए नीचे से नीचे गिरते जा रहे हैं वो आपके सामने है। वहीं पर बीजेपी के नेता लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि परिवार का नार्को टेस्ट किया जाए। परिवार झूठ बोल रहा है, परिवार ने पैसे खा लिए हैं, इस तरह की बातें जो है वो लगातार कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि क्यों आखिरकार विपक्ष के नेता हाथरस ही पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं विपक्ष के नेता जो है और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो राजस्थान के बारा में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पर भी तो रेप हुआ है, वहां पर जाकर के आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? और उनकी ही सरकार, उनके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? सवाल इन बीजेपी के नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए कि क्यों आखिरकार वहां पर बीजेपी की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, वो क्यों नहीं जो है वो अपने राजमहल से निकल रही है? और क्यों अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रही है? क्यों राजस्थान की बीजेपी की इकाई के नेता जो है वो सड़कों पर उतर करके बारा में हुई घटना को लेकर के आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? इन सवालों का जवाब एक ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून जो है वो राजस्थान में अपना काम कर रहा है और यहां पर कानून अपना काम नहीं कर रहा है। बेटी को आधी रात में जला दिया गया, इसीलिए जो है वो विपक्षी नेताओं को और तमाम समाज सेवी लोगों को और तमाम जो पत्रकार हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी सही सलामत है, उनको लगता है कि ये बुलंद से हाथरस का जो मामला है उसमें आवाज बुलंद करना जरूरी है। आपको क्या लगता है जिस तरह से रणजीत श्रीवास्तव ने, बीजेपी के नेता ने जो थ्योरी दी है, क्या आप उससे सहमत हैं कि हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस की बेटी बदचलन थी, उसका प्रेम प्रसंग था और इसीलिए जो है उसकी हत्या कर दी गई? क्या आप बीजेपी के नेता की थ्योरी से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ में वाकई यही हुआ था, या जिस तरह से उसका परिवार बता रहा है कि उसको हैवानियत के बाद में मार डाला गया, या आपको यह लगता है? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी हाथरस में परिवार सही बोल रहा है या जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो सही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।